24 घंटों के लिए अपने अस्पतालों पर लटकाए ताले पीड़ित डॉक्टर समुदाय द्वारा टोटल बंद। आईएमए संघ नीमा और डेंटल एसोसिएशन का भी बंद। निर्भया बेटी के बलात्कार और गुंडों को संरक्षण की भर्त्सना, आक्रोश में स्वास्थ्य सेवाएं पैरालाइज। कोई और चारा नहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भिवानी और हरियाणा शाखा ने शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता अपनाते हुए आज भिवानी जिले के सभी अस्पतालों को 24 घंटों हेतु बंद कर दिया। आक्रोशित चिकित्सकों का गुस्सा सातवें आसमान चढ़कर बोला और स्थानीय लिब्रा गेस्ट हाउस में पूरे भिवानी जिले के डॉक्टरों ने 4 घंटे तक विचार किया और आगे की रूपरेखा पर गहन मंथन किया। मीडिया को भी संबोधित किया। सभी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता में हुए बर्बर कृत्य पर दुख और पीड़ा व्यक्त की। डेंटल, आयुर्वेद, होम्योपैथी के डॉक्टरों ने एक स्वर में सिस्टम की नाकामी के कारण युवा प्रशिक्षु डॉक्टर निर्भया की जान गई और जानबूझकर कोई त्वरित कार्यवाही नहीं हुई, इसकी भर्त्सना की। भिवानी ब्रांच के प्रधान डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग, सचिव डॉक्टर राज मेहता, हरियाणा राज्य इकाई के पूर्व प्रधान डॉक्टर करण पुनिया ने बताया कि यह एक असहनीय पीड़ा है। इस अवसर पर डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज, डॉक्टर शिवकांत, डॉक्टर मोनिका गोयल, डॉक्टर चंचल धीर, डॉक्टर वंदना पुनिया, डॉक्टर अजीत गुलिया, डॉक्टर संदीप टांक, डॉक्टर अनुराग जुनेजा, डॉक्टर कपिल, डॉक्टर नरेंद्र तथा भिवानी के अलग अलग स्वास्थ्य से जुड़े संगठनों के लगभग 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सरकार की निष्क्रियता पर रोष प्रकट किया। एनआईएमए के प्रधान सचिव, आईडीए, फिजियोथेरेपिस्ट ने भी एएमए के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में साथ देने का भरोसा दिया। मरीजों को असुविधा के लिए खेद प्रकट किया और साथ ही एक यक्ष प्रश्न समाज और मरीजों के लिए वक्ताओं ने खड़ा किया कि समाज को भी सोचना होगा कि गैंगरेप के साथ हत्या की शिकार लड़की उनकी भी बहन और बेटी थी। समाज क्यों मौन है, क्यों सन्नाटा है? क्या समाज के लिए ये मैं डॉक्टर करण पुनिया 2021 का हरियाणा का आईएमए का प्रधान, वही समय पिछले 2 साल से आईएमए हरियाणा का पैटर्न हूं। मेरे साइड में मेरी ब्रांच प्रधान, इस साइड में मेरे ब्रांच भिवानी ब्रांच के सचिव खड़े हुए हैं, राज मेहता जी, जो बहुत ही कर्मठ है और सभी लोग इनमें अटूट विश्वास करते हैं। आप सभी को पता है कि कोलकाता के अंदर जो दुर्घटना हुई, एक पीजी रेजिडेंट थी चेस्ट मेडिसिन के अंदर, सेकेंड एक स्टूडेंट थी, उसका पहले रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, फिर उसका बाद में उसका मर्डर किया गया। मर्डर करते टाइम भी उसकी आंखों के चश्मे तोड़ दिए गए, उनके गर्दन पर घाव कर दिए, उनकी वजह पूरे शरीर को क्षत विक्षत करके उनकी पैल्विक गठल को फाड़ दिया गया और उसको करके और निकल गए। एक किसी बंदे को, संजय राय नाम के बंदे को पकड़ा, जो कि बाहर का आदमी था, और उसके ऊपर उसको पकड़ के और उसके बाद में जो लीपापोती हुई, लीपापोती के बाद में जो वहां की गवर्नमेंट ने और पुलिस ने जो रवैया अपनाया, जो डॉक्टरों के ऊपर पब्लिक से अटैक करवाया, मैं कहूंगा अटैक करवाया नहीं, 6,000-7,000 लोगों की भीड़ रात को 12 बजे कैसे आ जाती है? आ ही नहीं सकती। संगठित होकर जो कार्य उन्होंने किया, उसके बाद में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमारी तकलीफ इससे ज्यादा है, हमारे साथ में, हमारी बच्चियों के साथ में, हमारी बहन बेटियों के साथ में पहले तो रेप होता है, फिर उसके बाद में उसकी बॉडी के साथ में इस तरह का नरसंस किया जाता है और परिवार को देखने तक की 3-3 घंटे बिठा के फिर दिखा रहे हैं और उसके बाद में लीपापोती की जाती है। अब क्योंकि सीबीआई को हैंडल कर रही है, तो सीबीआई से हम गुजारिश करते हैं जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को पूरी करके और कोर्ट के अंदर इसको पेश करके उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व हो, चाहे वो उस कॉलेज का छात्र हो, उसका स्टाफ हो, चाहे बाहर के लोग बाग हो, चाहे गुंडा हो, उसको किसी को नहीं बख्शा जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग बाग होंगे, उनके भी फेवर में नहीं है, यदि वो दोषी है उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। हमने पहले यहाँ कैडर मार्च किया था, उसके बाद में फिर एमपी साहब को हमने मेमोरेंडम दिया था, हम वही पर शांत हो जाते, लेकिन जो हमला किया, जो हमें कुचलने की कोशिश की गई, उसके लिए अब हमारी डिमांड है कि एक बनाया जाए। जैसे बताया था, हमारी हरियाणा में, पूरे देश में सभी लोकल ब्रांचेस इस तरह का आंदोलन कर रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है हम जंतर मंतर पहुंचे और दिल्ली के विशाल
रोष रैली का आयोजन करना पड़े। यदि करना पड़ेगा हम करेंगे, और हमें अनिश्चित काल के लिए भी बंद करने पड़ेंगे हॉस्पिटल, तो हम बंद करेंगे। आज 17 तारीख को 6 बजे लेके कल 18 तारीख को 6 बजे तक हमने बंद किया है। केवल इमरजेंसी सर्विसेज हमने छोड़ी है, उनको हम अटेंड करेंगे। देखिए, हमारी सहानुभूति आज भी पब्लिक के साथ है, लेकिन पब्लिक को हमारे से सहानुभूति नहीं होगी तो ये काम आगे नहीं चल पाएगा। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप हमारा साथ दीजिए, हमें इस राह पर ना कीजिए कि हम इस प्रोफेशन को छोड़ के और दूसरी तरफ चले जाए। बहुत बहुत आभार। जल्दी से जल्दी हमारे इसको न्याय मिले, जिनके साथ ये उस दिवंगत आत्मा को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। अब हमारा दूसरा जहाँ हम काम कर रहे हैं वो एक सेफ जोन में, वो उसको सरकार सेफ जोन घोषित करे। तो हमें हर प्रकार की इस्टेब्लिशमेंट जो कर रखा है उसके लिए सेंट्रल कानून बने। तीसरा हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथी गुजरा है उसको मॉनिटरिंग सहायता दे। हमारा जो अच्छा वातावरण प्रदान किया जाए। राज मेहता, सेक्रेटरी IMA हरियाणा भिवानी ब्रांच से। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं इसके बारे में सबको पता है, जैसे कोलकाता में एक बेटी के साथ क्या हुआ, और उसके बाद जब वो डॉक्टर वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हज़ारों लोग वहाँ घुसकर उनको मारते हैं, हॉस्पिटल को तोड़फोड़ करते हैं। तो आज हम ये डिमांड करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक सेंट्रल लॉ बनाना चाहिए जिसके अंदर डॉक्टरों को सुरक्षित महसूस कराया जा सके, और साथ ही ये जो सब चीज़ें हैं ये जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। हाथ पे हाथ धरे बैठने से आज कुछ नहीं होगा। अगर इसके लिए हमें और भी एक्शंस लेने पड़े तो हम इस मुहिम को रुकने नहीं देंगे।